हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपना इंग्लिश का क्लास करने जा रहे हैं। ये आपकी बुक है, इसे ध्यान से देखिए। क्लास LKG की इंग्लिश बुक है ये। हम लोग आज फिर से इसको करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग पहले क्या पढ़ें। इसके पहले वाली क्लास में यानी 27 की क्लास में हम लोग स्मॉल लेटर लिखना सीख रहे हैं। कैपिटल लेटर से संबंधित हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, इसलिए हम लोग जो है स्मॉल लेटर सीख रहे हैं। और स्मॉल लेटर कंप्लीट करना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे दोनों अल्फ़ाबेट यानी कैपिटल और स्मॉल दोनों ही हमको आने चाहिए, क्योंकि ये हमारे कोर्स के अंदर है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग अपने जो है इस स्मॉल लेटर को, जो हमारे सामने इस समय दिखाई दे रहा है, ये स्मॉल लेटर को हम लोग बोल बोल के 1-2 बार पहले रिवीजन करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अपना रिटेन वर्क करेंगे। ठीक है, हमने आपको बताया था कि आपकी बुक में जो ब्लॉक दिया हुआ था अल्फ़ाबेट का, उसमें मैंने कैपिटल फिल कराया है पर स्मॉल नहीं फिल कराया। उसका रीज़न ये है कि जब तक हम लोग को स्मॉल लेटर पूरा अच्छे से लिखना नहीं आएगा, हम उसे कंप्लीट नहीं करा सकते। तो सबसे पहले तो हम लोगों को जो है अपने लेटर को कंप्लीट करना है। लेटर लिखने में हमने सबसे पहले A लिखा, B, C हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज जो है हम लोग D फॉर डॉल और E फॉर एलिफेंट लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ABC का रिवीजन भी करेंगे, ठीक है ना, लिखने में। लेकिन उससे पहले, इन सबसे पहले हम लोग एक बार पुनः जो है अपने इस अल्फ़ाबेट का रिवीजन करते हैं बोल के। तेज़ तेज़ आवाज़ में आप भी मेरे साथ साथ बोलिएगा और पढ़िएगा, ठीक है ना। तो चलिए, लेट्स नाउ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। एक बार वापस फिर से हम लोग पढ़ते हैं और इसको पिक्चर के साथ पढ़ते हैं जो हमारे इसमें दिया हुआ है। तो चलिए, हम लोग एक बार इसको यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट, F फॉर फिश, G for grapes, H for hen, I for ice cream, J for jeep, K for kite, L for lion, M for mango, N for nest, O for orange, P for parrot, Q for queen, R for rabbit, S for ship, T for tomato, U for umbrella, V for van, W for well, X for Xmas tree, Y for yak, and last letter Z. Z for
zebra, Z for zebra। यहाँ पे हमने अपने स्मॉल लेटर को पिक्चर के साथ विदाउट पिक्चर हमने रिवीजन कर लिया। हमने आपको ये स्मॉल लेटर दिखा भी दिया। अब जो है हमने कॉपी में क्या लिखा है, क्योंकि हम लोग इधर तो रिटेन वर्क ज़्यादा अच्छे से करना है, उसके बाद तो हमारे कोर्स जो है आगे बढ़ेंगे। तो उसके साथ ही साथ अब हम लोग चलते हैं अपने रिटेन वर्क में, यानी कि अपने CW की कॉपी में। तो हम तो अपनी CW की कॉपी अपने पास लेकर के रखे हैं। आपने अपनी कॉपियाँ अपने पास रखी है या नहीं? यदि आपने नहीं रखी है तो आप जो है अपनी CW की कॉपी अपने पास लाइए और उसके साथ साथ अपने पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अपने पास रखिए। और सबसे पहले धैर्य के साथ आप इस पूरे वीडियो को देखिए और फिर उसके बाद से जो है आप जो इस वीडियो में पूरा अच्छे से आपको बताया गया है उसको फॉलो कीजिए। जो लिखा गया है उसको लिखिए, जो लर्न करने के लिए दिया जाएगा उसे लर्न कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने आपको पढ़ाया है, तो आप अपनी बुक खोलिएगा और उसको कई राउंड रिवीजन कीजिएगा। उसके बाद आप अपनी कॉपी खोलेंगे और कॉपी के अंदर CW में जो काम कराएंगे वो CW में करेंगे और फिर जो SW के लिए काम देंगे उसे आप SW की कॉपी में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे आज की डेट में हम ये क्लास कर रहे हैं। आज का डेट हमारा है 29/04। 29/04 में हम लोग इस क्लास को कर रहे हैं। ये हमारा CW का कॉपी है जिसमें हमने A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल और C फॉर कैट लिखा है और इन तीनों का हम लोग सबसे पहले रिवीजन करेंगे। हमने आपको बता भी दिया था कि यदि आपको स्मॉल लेटर लिखने में कोई भी दिक्कत होगी आप अपने पेरेंट्स के थ्रू बोलिएगा कि वो लोग जो है ऐसे डॉट डॉट पहले बना करके दे दें आपको, ठीक है ना। तो हम पहले 2 लाइन पे डॉट डॉट बना रहे हैं, फिर उसके बाद जो है हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना। पहले हम ये डॉट डॉट बना रहे हैं। डॉट डॉट में A, डॉट डॉट में B, डॉट डॉट में C। तो सारी चीज़ें जो है पहले हम स्टार्टिंग में डॉट डॉट में बना रहे हैं ताकि आपको करने में असुविधा नहीं होगी, आप आराम से उस पर पेंसिल चला सकेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है पहले आप ये देखिए इस तरीके से डॉट डॉट बनवा लीजिएगा और फिर जो जब आप पेंसिल आपको A से लेके Z तक लिखने आता है तो आपको पेंसिल चलाने आती है, फिर आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो आप लाइन के बाहर और लाइन के अंदर लिख देते हैं, इस वाली दिक्कत की वजह से मैं आपको अभी ये डॉट डॉट करने के लिए कह रही हूँ कि आप थोड़ा सा डॉट डॉट कर लोगे तो आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपनी पेंसिल को उठाएंगे और जिस पे हमने डॉट डॉट किया है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये देखिए A, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल। और इसके बाद हम लोग जो है प्लेन ऐसे ही करेंगे A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल। ये डायरेक्ट हमने लिखा है, यहाँ तक हमने डॉट डॉट लिखा है। अब इसी तरीके से हमने अपनी B बॉल को भी कंप्लीट करना है। B फॉर बॉल पे जो हमने डॉट डॉट बनाया है उस डॉट डॉट के ऊपर सबसे पहले हम लोग पेंसिल चलाएंगे जिससे कि हम प्रैक्टिस में आ जाएंगे कि B फॉर बॉल लिखना कैसे है। और फिर अब जो है हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे B फॉर बॉल, B फॉर बॉल, B फॉर बॉल, B फॉर बॉल। ये हमारा B फॉर बॉल भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा क्या बचता है C फॉर कैट। C फॉर कैट के लिए भी हमने यहाँ तक डॉट डॉट किया है। तो सबसे पहले हम लोग इस पर पेंसिल चलाते हैं C फॉर कैट, C फॉर कैट, C फॉर कैट। अब जो है हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे C फॉर कैट, C फॉर कैट, C फॉर कैट, C फॉर कैट।
ये हमारा जो है सी फॉर कैट कंप्लीट हो गया, यानी ABC, जिसको हम लोग 27 की क्लास में भी किए थे और 28 की क्लास में भी किए थे और 29 की क्लास में भी हमने इसका प्रैक्टिस किया। अब नेक्स्ट पेज को हम लोग खोलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग को एक नया लेटर लिखना है। वो नया लेटर हमारा जो होगा वो है D फॉर डॉल। क्या है ये? D फॉर डॉल या D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट। ये दो लेटर हम लोग को आज सीखने हैं, ठीक है। 29 के डेट में ये दो नए लेटर को हम लोगों को आज सीखना है। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको? सबसे पहले हम लोग वैसे ही जैसे हम लोग अभी पीछे किए हैं कि पहले हम लोग जो है इसमें डॉट डॉट बना लेंगे। सबसे पहले हम लोग डॉट डॉट कर लेंगे, थोड़ा हाफ पेज हम लोग डॉट डॉट पे करेंगे और हाफ पेज जो है हम लोग ऐसे ही करेंगे, सिंपल सा प्लेन। तो दोनों तरीके से लिखना हमें आ जाएगा। डॉट 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 पे हम पहले पेंसिल चला करके सीख लेंगे और उसके बाद डायरेक्ट हम कर सकेंगे। E फॉर एग भी हम जो है पहले डॉट डॉट बना लेंगे, ये देखिए ये हो गया आपका डॉट डॉट कंप्लीट। और इसके बाद तो हम लोग को डायरेक्ट लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? इन डॉट डॉट पे हम लोग पेंसिल चलाएंगे। कैसे चलाएंगे? ये देखिए, ये क्या क्या है? D फॉर डॉल एंड E फॉर एलिफेंट। तो D फॉर डॉल जो आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जो है हम लोग D फॉर डॉल, D फॉर डॉल। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग दो लेटर को एक साथ रखे हुए हैं तो एक लेटर पहले कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद ही दूसरे लेटर को लिखिएगा, वरना आपको कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। पहले हम लोग D फॉर डॉल को कंप्लीट करेंगे। D फॉर डॉल, D फॉर डॉल, D फॉर डॉल। ये कंप्लीट हो गया हमारा D फॉर डॉल। अब जो है D फॉर डॉल के बाद क्या है? E फॉर एलिफेंट, 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 E फॉर एलिफेंट। ये हमारा डॉट डॉट से कंप्लीट हो गया। लेकिन डॉट डॉट के बाद भी तो हमारा स्पेस है। इस स्पेस को हम लोग डायरेक्ट करेंगे। कैसे? ऐसे स्टिक लगाएंगे, ऐसे बनाएंगे D, 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 एलएस D। ये हो गया डायरेक्ट D। अब हम लोग इसी तरीके से E को भी डायरेक्ट लिखना सीखेंगे। ऐसे यहाँ पे बॉल बना के ऐसे घुमा देंगे। E फॉर एलिफेंट, या ऐसे कहिए आप C फॉर कैट बनाते हैं ना, ऐसे C फॉर कैट बनाइए और इसमें एक छोटा सा बॉल बना दीजिए। ऐसे C फॉर कैट बनाइए और इसमें छोटा सा बॉल बना दीजिए, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये क्या है? E फॉर एलिफेंट, E फॉर एलिफेंट। यहाँ से देखिए और ध्यान से देखिए, इसको एकदम क्लोज होके देखिए और अच्छे से देखिए। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आपको? D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट, D फॉर डॉग,
ई फॉर एलिफेंट। हमने आपको दोनों तरीके से लिखना बता दिया, पहले डॉट डॉट पे और फिर बिना डॉट के। दोनों तरीके से आप इसको कर सकेंगे। पहले डॉट डॉट पे इसलिए कि आपके हाथ जो है सेट हो जाएंगे, और उसके बाद डायरेक्ट इसलिए कि आप कोशिश करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये आपका जो है डी फॉर डॉल और ई फॉर एलिफेंट, ये दोनों लेटर कंप्लीट हो गया आज। तो हम लोगों ने आज कितने लेटर को पढ़ा इस ब्लॉक पे बताइए। ये हमारे पास एक ब्लॉक बना है। इस ब्लॉक के अंदर हमने अभी तक में स्मॉल लेटर के कितने लेटर पढ़े? ए, बी, सी, डी, ई, यानी कि 1 2 3 4 5 हमने 5 लेटर पढ़ा है। अब इस 5 लेटर का हम लोग जो है रिवीजन करेंगे, और वो कैसे करेंगे? होमवर्क की कॉपी में। तो होमवर्क की कॉपी हमारी कहाँ है? आपकी तो अलग है, पर मेरी तो यही है। तो चलिए हम लोग जो है यहाँ पे अपनी होमवर्क लेते हैं। ये 2904 का होमवर्क है, ठीक है, और ये SW है। अब A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, ठीक है, A B C ये हो गया। अब 1 2 3 4 लाइन छोड़ दीजिए। 5 लाइन जो है उस 5 लाइन यानी 4 ऊपर डिवाइड कर लीजिए। एक पेज को, ये जो पेज है आपका, ये इंग्लिश का जो कॉपी है, इसमें इस पेज में जो है 10 लाइन है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन है। अब इस 11 लाइन में सबसे पहले लाइन में तो मैंने लिख दिया। अब उसके बाद हमको 1 2 3 4 लाइन छोड़नी होगी। हाँ, अब जो है 4 लाइन में हमको A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल और C फॉर कैट लिखना है। फिर जो हमने इस तरीके से एरो बनाया है, इस लाइन में हम लोग फिर से लिखेंगे। C फॉर कैट के बाद क्या आया था? D फॉर डॉग, जिसका रिवीजन हमने किया है और 2-2 बार किया था। तो उसी तरीके से हम इसको 2-2 बार लिखेंगे। D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट, ठीक है। ये हमारा होमवर्क है। कैसे है हमारा होमवर्क? ये देखिए, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट, D फॉर एलिफेंट। चूँकि यहाँ पे हमने आज 2 ही लेटर सीखे हैं, तो इस 2 लेटर को हम लोग 2-2 बार लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे इस लाइन में यानी 1 2 3 4 5 लाइन में हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमारा नया प्रैक्टिस है। और 4 लाइन में हम लोग ये जो पुराना पढ़े थे इसको प्रैक्टिस करने हैं, यानी कि हमारा होमवर्क जो है वो एक ही पेज है, ठीक है। तो इस एक पेज में हम लोग होमवर्क किए। होमवर्क क्या क्या है? A B C D E F D E, ठीक है। अब जो पिछला हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि कैपिटल लेटर, कहीं ऐसा ना हो जाए कि स्मॉल लेटर के चक्कर में वो हमारा भूल जाए। तो नेक्स्ट पेज पे जो हमारा दूसरा पेज है, यानी होमवर्क की कॉपी में पहले पेज पे हमको ये लिखना है, और दूसरे पेज पे जो है राइट फ्रॉम A to Z लिखना है। WRITE राइट, FROM फ्रॉम A to Z, राइट फ्रॉम A to Z लिखना है। ये दोनों पेज जो है हमारा होमवर्क है। पहले पेज में हम लोग स्मॉल लेटर का प्रैक्टिस किए हैं, तो वो सारी चीज़ें लिखेंगे, और दूसरे पेज में जो है हमारा ये राइट फ्रॉम A to Z लिखना है, यानी A से लेके Z तक कैपिटल लेटर लिखना है। इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि स्मॉल लेटर लिखते लिखते हम लोग आगे बढ़ें और कैपिटल लेटर को पीछे हम लोग भूल जाएं। तो हम लोग जो है इन दोनों को साथ में लेके चलेंगे, किसी को भी नहीं भूलेंगे, किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे, सबको साथ में लेके चलेंगे और खूब मेहनत से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे काम तो आपको करने ही हैं। मैं तो अपने काम कर रही हूँ, अब आपके काम बचे हुए हैं।
जब भी कॉपी मांगी जाएगी स्कूल में तो आपकी कॉपी आएगी और मैं देखूँगी कि आपने क्या पढ़ा है। तो ये हमारे आज के क्लास जो है कंप्लीट हो गए। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।